Hello friends, today we are discussing about the classification of the organic compound. This is chapter of the some basic principle of the organic chemistry of class 11th organic chemistry part. And today we are discussing about the classification of the organic compound. So firstly, we classify the organic compound. हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका ओपन चेन कंपाउंड, या इसका अदर नेम क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसका अदर नेम क्या है एलिफेलिक कंपाउंड। मतलब इसके तीन नेम है इसके। कौन कौन से? ओपन चेन कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सॉरी एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एलिफेलिक कंपाउंड। ठीक। अब जो ओपन चेन की फर्दर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक। इसका एग्जांपल क्या है? एल्केन, फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8 है। अनसैचुरेशन का क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है। एग्जांपल मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जो आपका अगर हम देखें व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, तो हम देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है? ठीक। मतलब सैचुरेटेड मतलब होता क्या है कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसका जो स्ट्रक्चर क्या हो, फ्री चेन हो। मान लो CH4 है, इसका अगर देखें स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा CH4, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH4 का। मतलब क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें नो एनी, कोई भी इसमें क्या हो, रिंग नहीं होगा, कोई भी रिंग नहीं होगा। ठीक। कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं होगा, कोई भी साइकिल नहीं होगा इसमें। ठीक। और ना ही इसमें कोई भी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, नो एनी पाई बॉन्ड, कोई इसमें पाई बॉन्ड भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी उसका स्ट्रक्चर में कोई भी रिंग ना हो, कोई भी साइकिल ना हो, कोई भी इसमें पाई बॉन्ड ना हो। और ऐसे अगर ये चीज नहीं है उस कंपाउंड में, उस स्ट्रक्चर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। और ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके ये रिंग पाया जाए, इसमें आपका ये पाई बॉन्ड पाया जाए, या दोनों पाया जाए एक साथ में ही, तो उसे बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। अब मान लें हम देखते हैं C2H6 का। C2H6 मान लीजिए है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि C है डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये H हो गया, ये H हो गया, H हो गया, ये हो गया। ये देखेंगे और इसमें देखें इसमें कोई रिंग है, कोई इसमें रिंग नहीं है। ठीक, नो रिंग। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ये सब क्या, कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। आपके सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के केस में क्या होता है आपका, उसे हम बोलते हैं क्या? पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसमें सब क्या है? सभी सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए क्या है? C2H6 हो गया, CH4 हो गया, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड है और इसमें कोई भी रिंग नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या है अनसैचुरेशन का? एग्जाम्पल क्या है अनसैचुरेशन का? कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड इन विच पाई बॉन्ड एंड cyclic ring is situated हो, उसमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मान लीजिए हम देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम देखते हैं। इसका नाम क्या है? इसका हम देखें, इसका नाम क्या है? इथाइन इसका नाम है। क्या है? इथाइन। आयन क्यों आया? आयन क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका इसमें नाम में क्या है? आयन आया। दो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, इसलिए क्या है? एथ है। एथ मतलब क्या है? दो कार्बन, दो कार्बन, इसलिए क्या है आपका इसमें एथ आया। अब देखें तो CH है। देखिए अगर हम देखते हैं CH है, CH में देखिए ये क्या है? जो फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है? ये पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है।
फिर ये सेकंड वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। फिर इसमें ये सेकंड वाला क्या है, पाई बॉन्ड। इसमें कितने हैं, इसमें है कितने, 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें है। ठीक, ये हो गया। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, ठीक है। अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई रिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन है ये, या फिर इसमें हम किस तरह लिख सकते हैं, और ये मान लीजिए बेंजीन है। सेकंड, ये मान लीजिए बेंजीन है। ठीक, इसमें क्या है, बेंजीन है। इसमें अगर देखते हैं तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा। ठीक, ये क्या है, एक और बॉन्ड आ गया इसमें, इसलिए ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ये क्या है, पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें आपके मतलब इसमें देखें तो मतलब यहाँ पे तो एच एक है ही, एक बॉन्ड से अटैच ही एच, लेकिन उसका नहीं लिखते हैं। इसमें कितने, अगर वैसे देखा जाए जनरली इसमें कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है यानी, और एक इसमें रिंग है। क्या है, एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। इसमें मतलब क्या है, अनसैचुरेशन कंपाउंड यानी C6H6 जो है, ये क्या मतलब बेंजीन, ये क्या है, ये एक अनसैचुरेशन कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक क्यों, वाई, वाई इट इज अनसैचुरेशन कंपाउंड। सो क्योंकि इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, इसलिए। ठीक, समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो सेकंड पार्ट था कंपाउंड का, उसको कौन सा पार्ट था। एक हो गया आपका ओपन चेन, ए साइक्लिक, एक हो गया साइक्लिक, ऐसे रिंग कार्बन बोलते हैं। ठीक, उसमें 2 पार्ट्स होगी। पहले सबसे पहले कौन कौन सा, आपका होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या क्या है, होमोसाइक्लिक में 2 आपके कंपाउंड आते हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से पार्ट्स, सॉरी, एक होता है, इसके भी कितने हैं, एलिसाइक्लिक, उसका भी कितने हैं, एरोमेटिक, उसका भी 2 पार्ट सेम सेम है। एक होता है होमोसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक के 2 टाइप्स हैं, एक होता है बेंजोइड, एक होता है नॉन बेंजोनाइड्स। एक होता है, इसका भी क्या है, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। हम लोग एक एक करके हर एक पार्ट का, हर एक टाइप्स का आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्या है, होमोसाइक्लिक। मतलब क्या, कि होमोसाइक्लिक मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी रिंग है, मतलब साइकिल से मतलब सब क्या समझ में आ रहा है कि कोई इसमें कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, सबसे क्या क्या होगा, ये आपका रिंग होगा। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि वो क्या है, एक रिंग होगा उसमें, साइकिल मतलब क्या है, रिंग होगा उसमें। ठीक है, उसमें आपका रिंग कंटेन होगा। तो ऐसा रिंग जिसमें एक जैसे कंपाउंड, एक जैसे आपके एटम्स मिलके वो रिंग फॉर्म हुई हो। मतलब मान लीजिए आपका रिंग है, तो उसमें भी, इसमें आपके कौन कौन से एटम इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम इन्वॉल्व है। कौन कौन सा, वो इसमें कौन सा एटम है इन्वॉल्व, आपका कार्बन। इसमें भी कौन सा एटम इन्वॉल्व है, मेनली, क्या एक ही आपका एटम इन्वॉल्व ही इस पूरे रिंग में, कौन कौन सा, कार्बन है। इसमें कितना है, कार्बन है। इसमें क्या है, कार्बन है। क्योंकि अगर इसमें देखिए तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे OH आपका सब्स्टिट्यूट्स आपका ऐड हुआ है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अगर हमको देखना क्या है कि एक साइकिल में एक जैसे आपके एटम होने चाहिए। तो इसमें साइकिल क्या है, साइकिल तो नीचे वाला ही है, ऊपर छोड़ेंगे उसको देखेंगे नहीं। तो इसीलिए आपका रिंग है, रिंग में एक इसमें क्या है, एक आपका बेंजीन है, आपका बेंजीन क्या बन रहा है, फेनॉल बन रहा है, फिनाइल बन रहा है। इसीलिए मतलब क्या है कि इसके मेन रिंग में भी क्या है, एक ही आपके एटम जुड़ा इन्वॉल्व हुआ है। इसीलिए क्या है, ये होमोसाइकिल का एग्जांपल है। इसे आपका एनिलीन हो गया, आपका NH2 जुड़ा हुआ यहाँ पे, CHO हो गया, आपके ये सब क्या है, आपके होमोसाइकिल के एग्जांपल हैं। अब हेट्रोसाइकिल में क्या आएगा, हेट्रोसाइकिल में क्या आएगा, ऐसे मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट, पूरे एक साइकिल में मतलब एक या एक से अधिक डिफरेंट एटम हो सकते हैं। मान लीजिए एक साइकिल है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल के बीच में ही यहाँ पे एक डिफरेंट एटम आ जाता है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन आ जाता है। इसलिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है। मतलब एक मेन चेन है, मेन आपका चेन है। अब मेन चेन में आपका एक डिफरेंट एटम आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और साइक्लिक मतलब क्या है, साइक्लिक। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा है, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसमें क्या होता है, एपोक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं। ठीक,
इसमें भी कैसे क्या बोलते हैं, पायरिडिन बोलिए, इसमें आपका अमाइन आपका नाइट्रोजन इसमें आ गया एक डिफरेंट एटम के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या आपका पायरिडिन आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन आपका ऐड हो गया डिफरेंट एटम। इस सब का एग्जाम्पल यहाँ पायरोल हो गया, फुरान हो गया, थायोफिन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोसाइकिल के एग्जाम्पल है आप। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके ओर, आपका एलिसाइक्लिक की ओर बढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब होता क्या है कि ऐसे मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग में, उसके स्ट्रक्चर वाले में जो आपका रिंग वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो साइक्लिक कर रहा है, यानी आपका रिंग वाले स्ट्रक्चर में उसमें से एक कार्बन क्या हो, कम से कम एक कार्बन क्या हो, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कैसे हम फाइंड करेंगे किसी साइकिल में, उसको हम लोग देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसका नाम है हाउ टू फाइंड, क्या, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन अ चेन। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए कार्बन है, अगर वो दोनों तरफ से सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से दोनों तरफ से अटैच्ड है, इसका मतलब ये जो कार्बन है sp3 है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सबसे एक तरह का कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, कि अगर फाइंड करना हो कि sp3 के sp2 के sp हाइब्रिडाइज है कोई भी किसी भी चेन में कार्बन, या किसी भी आपके ओपन चेन में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपके साइकिल में देख सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। हम देखिए, मान लीजिए कार्बन है, उसके दोनों तरफ से, आपके दोनों तरफ या तीनों तरफ से कह सकते हैं कि उसमें अगर आपका आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन है, कार्बन किसी एक साइड डबल बॉन्ड से अटैच, इस साइड मान लीजिए इस तरह से अटैच है, एक मतलब एक में बाई बॉन्ड आ जा रहा है, एक मल्टीपल बॉन्ड से, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक साइड से, तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बन नहीं होगा, एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, समझ में आया। sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब आपका कार्बन कार्बन जब मतलब दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा किसी दूसरे कार्बन से, तो उसमें उस केस में आपका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब मान लीजिए कार्बन आपका दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक। अब मान लीजिए कार्बन आपका ऐसे आपका तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन नहीं है वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा, समझ में आया। कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का कैसे कैसे है। हमारे दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आपका इससे डबल बॉन्ड से अटैच है, वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच, इसमें क्या है, वो sp हाइब्रिडाइज से अटैच होगा, sp इसका sp हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का होगा पार्टिकुलरली, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या आगे, समझ में आ गया आपका एलिसाइक्लिक मतलब क्या, तो बताया वही जा रहा है कि एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है कि एक कार्बन में, एक कार्बन के रिंग में कम से कम मतलब एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अगर नहीं है, कम से कम एक नहीं है, तो मान लो आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, वो क्या होगा, कौन सा कंपाउंड होगा आपका, आगे पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फाइंडिंग द हाउ टू which compound is alicyclic, which compound is aromatic compound, which is very highly कह सकते हैं very important topic for the need perspective, okay। So let's get the start the further types of the alicyclic compound। So हम पढ़ते हैं कि आपका दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में क्या होता है, होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ा कि मतलब एक रिंग में एक ही टाइप के आपके कार्बन होने चाहिए, एक ही टाइप के एटम होने चाहिए, इसलिए क्या होगा, अगर एक साइकिल में एक ही टाइप के एटम है, उसमें आपका एक ना एक sp3, एक एटलीस्ट वन sp3 होना चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, समझ में आया। मान लीजिए पूरा क्या है, एक ही कार्बन से बना हुआ, एक ही एटम से बना हुआ है पूरी रिंग, उसमें से आप देख सकते हैं, हमारे ये है, इसको मिश्रण ले सकते हैं। अब मान लीजिए कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से, यानी आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। मैं आपको बताया अभी कॉन्सेप्ट बताया, आप कॉन्सेप्ट दिया आपको कैसे कैसे फाइंड करेंगे sp3 की sp2 की sp है, ठीक, समझ आ गया। मतलब दोनों तरफ से कैसे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब एक कार्बन सिंगल मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से आपका रिंग भी बना हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक हो गया, और क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया,
ठीक। एलिसाइक्लिक क्यों? क्योंकि इसमें sp3 का हाइब्रिडाइज का एक एटलस 1 कार्बन है, इसलिए क्या होगा, एलिसाइक्लिक हो गया। और होमोसाइक्लिक क्यों होगा, ऐसे हो गया क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम के से आपको रिंग बनी हुई है, इसलिए क्या होगा, इसका नाम पूरा क्या हो गया, एमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। ठीक, ये इस टाइप का हो गया। मान लीजिए ये, मान लीजिए है, ये है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये क्या है, sp3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या, ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक टाइप, एक ही ओर से आपका मल्टीपल बॉन्ड से, यानी 2 बॉन्ड से आपका अटैच हुआ, इसलिए क्या sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए, हम देखिए यहाँ पे ये है, इसमें क्या, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये क्या होगा, sp2, किस मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब एलिसाइक्लिक में होता क्या है कि वो sp3 कम से कम एक ना, एक कार्बन sp3 कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, मतलब उसके मेन कार्बन चेन में कम से कम एक डिफरेंट, एक से अधिक डिफरेंट एटम होंगे। मान लीजिए इसके मेन कार्बन चेन में क्या आपका ऑक्सीजन आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आ गया, और इसमें एक ना एक आपका कार्बन, आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो, इसीलिए क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो गया। ठीक, तो होप्स सो आपको ये आपका वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 था इस क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम एरोमेटिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज बेंजोनेट कंपाउंड, व्हाट इज नॉन बेंजोनेट कंपाउंड। इस आगे आगे बढ़ के एग्जांपल देखते हैं, अच्छे नीट पीआईक्यू के क्वेश्चन करते हैं। फॉर टिल दैट, if you watch this video till the end, so if you like this video, so you can like this video. For this more informative video you want, so you will subscribe my channel, which is क्लासरूम केमिस्ट you know